अलवर जिला कलेक्ट्रेट में राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन, हरियालो राजस्थान पौधरोपण और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा हुई। मंत्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी योजनाओं को समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से लागू करें, जिससे आमजन को अधिकतम लाभ मिल सके। वन मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनित है और योजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन ही वास्तविक सफलता का मापदंड है। उन्होंने कहा कि योजनाओं में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं वन मंत्री ने कहा कि केवल पौधरोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से इंद्र भगवान प्रसन्न हुए और दोनों बार बहुत अच्छी बरसात पूरे ही राजस्थान में हमको मिली है, जिसका परिणाम है कि हमारा जल स्तर बढ़ा है। विशेष रूप से यदि मैं अलवर शहर की बात करूं तो हमने अलवर शहर के अलग अलग हिस्सों में वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि आज इंद्र भगवान प्रसन्न है तो हो सकता है कि अगली बार कम बरसात हो। तो हमारा पानी हम किस प्रकार से संचय करें, उसको लेकर के लड्डू क्वास बगीचे में नगर निगम द्वारा एनकैप के बजट से एक बहुत अच्छा तालाब, जिसके ऊपर कब्जा हो चुका था, उसको हटा करके हमने बहुत अच्छा तालाब भी बनाया। अभी हमने जो प्रतापगंज की जोड़ी है, उसके साथ अखैपुरा में जरखवाला, भूरा सिद्ध का जो साइड का इलाका, उसमें एक बड़े 3 तालाब जिसकी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति मिल चुकी है। उस पर नगर निगम ने जो अतिक्रमण था या झूली फ्लोर लगा उसको हटाने का काम शुरू कर दिया। आने वाले समय में वहाँ बहुत अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से बड़े बड़े तालाब बनेंगे। साथ ही साथ जो बाला किला पे माचिया कुंड है, उसको लेकर के भी 27.5 लाख रुपए यूआईटी से हमने सैंक्शन कराए। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति मिल गई है, उस पर भी काम शुरू होगा। निदानी बांध जो फॉरेस्ट का खुद का बांध है, गत वर्ष हमने उसकी पाल में थोड़ी लीकेज उसको रोका और पिछली बार उसमें पानी भी आया था। इस वर्ष उसमें पानी आया होगा, मैं उस वक्त गया नहीं हूँ। खुदनपुरी जो हमारा झोड़ है, उस पर भी नगर विकास न्यास द्वारा, जो हमारे भामाशाह है, उनके द्वारा एक चमेली बाग में पुराना झोड़ है, उस पर लेकर के काम किया है। साथ ही साथ नगर विकास न्यास द्वारा जो हमारे पुराने कुएं हैं जो प्राय सूख चुके थे, विशेष रूप से बुद्ध विहार या विजयनगर में, वहां पे जो बरसात का पानी, पहाड़ का पानी आता है, पाइपलाइन डाल करके उन कुओं में डाला जा रहा है। और आज इस बैठक में मैंने यूआईटी सेक्रेटरी महोदय को भी आग्रह किया कि जो पुराना अलवर है हमारा, जो बहुत पुराने कुएं हैं, उनमें भी यदि हम घरों का पानी पाइपलाइन के माध्यम से डालेंगे तो वाटर को रिसोर्स, जो हमारा जो पानी बह करके शहर से बाहर चला जाता था, जल संरक्षण और जल संचय के माध्यम से हम अपने शहर के पानी को ऊपर ला सकेंगे। ऐसा प्रयास हम सरकारी माध्यम से कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप सब लोग इस देश के नागरिक हैं। आप सब लोग को पता है कि समय समय पर मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है और उसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी काम करने का, सहयोग करने का चुनाव आयोग द्वारा मौका दिया जाता है बीएलओ के रूप में। और ये कांग्रेस के बीएलओ की जिम्मेवारी है कि जब मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का कार्य चले तो वो एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, एक अच्छे नागरिक के नाते अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और केवल जब चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग भी निष्पक्ष हो जाती है, ईवीएम भी अच्छी हो जाती है, और जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग पर भी आरोप लगते हैं और ईवीएम भी निष्पक्ष नहीं रहती। ऐसे में मेरा आपके माध्यम से हमारे जो कांग्रेस के नेतृत्व हैं, उनसे आग्रह है कि अपनी गिरबान में झांकें और किस प्रकार से बूथ कैप्चर बैलेट के टाइम पे कांग्रेस या उनके सहयोगी दल करते थे, उस पर मंथन करें। साथ ही साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे कहें कि बूथ पे जाएं, जनता के वोटों को जुड़वाएं। अगर कोई गलत वोट है या किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको हटवाएं। अगर कोई दूसरे वार्ड में चला गया है, वर्तमान में एक वार्ड में उसका वोट है, तो उसको हटवाएं। लेकिन मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण कार्य में चुनाव आयोग जो कहता है उसके अनुसार वो काम करें। उधर बैठक में जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, एसपी सुधीर चौधरी, निवर्तमान महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, सीसीएफ संग्राम सिंह, एडीएम योगेश डागुर सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।